नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए, कैप्रिकॉर्न सन साइन, नवंबर 2023 मंथली प्रेडिक्शन। गाइज़, आपको अपने मंथली प्रेडिक्शन को सन साइन से देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डेट ऑफ बर्थ मई 20 से जून 20 के बीच में आता है, तो मेरा सन साइन हो गया जेमिनी। उसी तरीके से आपको अपने सन साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखना है। तो ये रीडिंग है फॉर कैप्रिकॉर्न सन साइन व्यूअर्स, ठीक है गाइज। ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर लिए हैं, वरना रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती, बिकॉज मैंने बहुत सारे ओरेकल और बहुत सारे टैरो डेक्स यूज़ करे हैं, बिकॉज इट इज़ अ मंथली प्रेडिक्शन। सो शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. पहला कार्ड आया है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। सेकंड है स्ट्रैटेजी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जजमेंट, टेम्परेंस, लव, faith, acceptance, time to go, और यहाँ से है एपोकोलैप्सिस। एपोकोलैप्सिस इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, आपको दिखता रहेगा। अब हम देखते हैं कुछ अपने चक्रा एंड टैरो कार्ड्स। चक्रा से आया है इनसिक्योरिटी, हार्मनी, टर्निंग इन, ऑर्डिनरीनेस, एंड ट्रस्ट। फिर आया है टू ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ से आया है एंकर, डेथ,
की, फिर है मैच्योर वुमन, फिर है ग्रेट फॉर्च्यून, यहाँ पर है जर्नी, यहाँ पर है रिकन्सिलिएशन, और दूसरा कार्ड है वेरी सून। तो अभी हम इससे रीडिंग शुरू करते हैं, उसके बाद में मैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं। 1 2 3 5 7 4 भी इम्पॉर्टेंट है, एंड 9, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है आर्कएंजल कैम्यूल। तो नवंबर का मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी कुछ फोकस नज़र आ रहा है आपके कैरियर की तरफ। लव से ज़्यादा आप कैरियर पर फोकस करेंगे इस महीने, और कुछ स्ट्रैटेजी आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू योर वर्क। तो आप अपने काम की तरफ फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, आपके करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन नज़र आ रहा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ऑलरेडी जॉब है तो ग्रोथ के चांसेस हैं, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र मिल जाए प्रमोशन के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपके हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे, स्पेशली आपके स्टमक्स, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चल रहा था तो वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ इस महीने ठीक रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। ईश्वर की तरफ से आपको कोई रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए लव का कार्ड आया है तो डेफिनेटली किसी तरीके की न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है। रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है कि आपका एक्स पार्टनर जो है वो रिटर्न आ जाए आपके पास और आपके साथ रिकन्साइल करे वेरी सून, क्योंकि बहुत जल्दी आपके साथ रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली लव विल ब्लॉसम। और यहाँ से ग्रेट फॉर्च्यून का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में फॉर्च्यून जो है वो शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, लक आपको फेवर करेगा। यहाँ से कार्ड है आपके लिए ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस। तो ग्रोथ तो आ ही रही है आपकी लाइफ में, और आपके लिए कार्ड है कि आप स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ईश्वर के साथ। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ईश्वर पर ट्रस्ट करते हुए अपनी जर्नी को आपने जैसे सरेंडर कर दिया है और आप आगे मूव ऑन करते जा रहे हैं। बिना मतलब आपने बिल्कुल कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है और एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हैं कि ईश्वर आप जो देना चाहें वो मुझे दे दीजिए, वो वाली एनर्जी में आ गए हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सरेंडर मोड में जब इंसान आ जाता है तो डिवाइन ब्लेसिंग्स अपने आप उसको मिलने लग जाती हैं। यहाँ पर आप नेगेटिविटी से दूर भाग रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। टाइम टू गो का कार्ड है।
तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी बहुत जल्दी रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। इनसिक्योरिटी अगर आपको किसी भी तरीके की थी तो वो इनसिक्योरिटी, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, वो इनसिक्योरिटी आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। फिर जैसे मैंने बताया, आप ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर पर। और 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इनडिसीशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन, प्लानिंग, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी का भी कार्ड आया है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, रिलेटेड टू कोई जॉब हो सकता है या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर कोई पर्सन, न्यू पर्सन कुछ लोगों की लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो बहुत पैशनेट होगा, आपसे हो सकता है उम्र में या तो बराबर हो या आपसे छोटा हो, पर बहुत पैशनेट पर्सन होगा। बाकी कुछ लोगों की लाइफ में, मेजॉरिटी की लाइफ में रिकन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे। 50-50 की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली के साथ आप हार्मनी और बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई मतभेद चल रहा था तो वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। टर्निंग इन का कार्ड है, तो आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, तो आपकी हीलिंग चल रही है। आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस नवंबर के महीने में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है कि आपको कहीं बाहर ट्रैवल भी करना पड़े, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो रही हैं और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। इसके जस्ट ऊपर न्यू बिगनिंग, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कुछ टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक थीं, और न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर गोल्डन की है और ये केज ओपन है, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। शुक्र ग्रह की या माता लक्ष्मी की कृपा आप पे होती भी नज़र आ रही है। फाइनेंशियल गेन बहुत लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, बहुत कुछ आपने सीख लिया है, तो आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं और उस मैच्योरिटी के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे, जैसा मैंने अभी बताया। और एपोकलिप्सिस का कार्ड है यहाँ पर। तो जितने भी नेगेटिव लोगों, जो टॉक्सिक लोग हैं, उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और नकाब उनके चेहरे से उतर जाएगा। तो आप उन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देंगे, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। इस कार्ड का ये मीनिंग है। बाकी हम ओरेकल से देखते हैं। ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम्स कुछ फुलफ़िल हो सकते हैं इस महीने में। सारे ड्रीम्स तो पूरे नहीं होंगे, पर डेफिनेटली कुछ ड्रीम्स पूरे होंगे। बफेलो अगेन, अबंडेंस का कार्ड है। यू आर प्रोवाइडेड फॉर इन ऑल वेज, तो आपको अबंडेंस मिल रही है। ये एनर्जी आई है आपके लिए। टेम्पटेशन से आपको दूर रहना है। किसी भी चीज़ से आपको टेम्पटेशन को बिल्कुल अपने से दूर रखना है। नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है आपको। फिर यहाँ पर एनर्जी है शेम, डिवाइन हीलर्स। तो डेफिनेटली अगर आपके अंदर किसी तरीके की गिल्ट है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इनसिक्योरिटी है तो वो भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी लाइफ में जो डिसकंटेंट और बोर्डम था वो आपकी लाइफ से जा रहा है, रिमूव हो रहा है। लव योर सेल्फ, सेल्फ लव की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर का प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है नवंबर के महीने में। सेंचुरी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होएं, अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए आपसे कहा जा रहा है। कम्युनिकेशन, तो अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं तो आपके लिए एक मैसेज है, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए। अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में नहीं भी हैं, पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक डीलिंग में हैं, आपके थ्रोट चक्रा जो है वो मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है। अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करिए।
और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करिए। हो सकता है आपका गला बहुत जल्दी ख़राब होता हो, या आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, या आपके ईयर में प्रॉब्लम हो, कंजेशन हो, कोल्ड एंड कफ़ की प्रॉब्लम आपको रहती हो, चेस्ट पेन रहता हो, लंग्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती हो, एस्थमा की प्रॉब्लम हो। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। और जब भी आप कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली करिए, जिससे कि कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हों। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी के आगे झुकने मत दीजिए। सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बार चली गई तो कभी वापस लौट कर नहीं आती है। तो आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी, आप बहुत ज़्यादा सेंसुअल रहने वाले हैं इस महीने। आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। फ्रेंडशिप, आपकी फ्रेंडशिप होती हुई नज़र आ रही है। अपने रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों, चाहे फ्रेंड्स के साथ। आर्कएंजल माइकल आए हैं, तो आपका जो रूट चक्रा है उस पर आपको आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर और फाइनेंसेस में। प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। आर्कएंजल माइकल आए हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सोल पर्पस, अपने सोल पर्पस पर काम करिए, और ये सोल पर्पस आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे। ब्राइट वाइट पेगासस, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। द अनस्टॉपेबल, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। ब्रेवरी एंड पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एंड श्योर सक्सेस आपको मिलेगी। फिर है बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मिस्टर प्रिंस या मिस प्रिंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। न्यू थिंग्स आपको मिल सकती हैं। लोटस, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती हुई नज़र आ रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ग्रेट फॉर्च्यून का भी कार्ड है यहाँ पर। फैमिली टाइम, मैंने अभी जस्ट बोला ही था। अबंडेंस एंड न्यू हाउस, कुछ लोगों को घर मिल सकता है, कुछ लोग कंसीव भी कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की भी गुड न्यूज़ है, या फिर कुछ लोगों के लिए नया मकान या भूमि पूजन, या फिर कोई दुकान का आप सेटअप करते हैं, उस टाइप की भी एनर्जी आ रही है मुझे। या कुछ लोगों के लिए रिश्ता तय हो सकता है, या फिर आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो आपको सक्सेस के काफ़ी चांसेस हैं। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, प्रॉस्पेरिटी, गोल विल बी अकम्प्लिश्ड, ये आपसे कहा जा रहा है। और अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने के लिए आपसे कहा जा रहा है, लोगों को माफ़ करिए। इनवाइट हेल्प, ग्रीन तारा माँ आई हैं यहाँ पर, तो हो सके तो ग्रीन तारा माँ की चैंटिंग आप करें जब भी आपको समय मिले। तो ग्रीन तारा माँ जो है वो अपने हार्ट चक्रा को हील करती हैं। कर्मा, आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेल्फ लव की एनर्जी में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जेटिक क्लियरिंग, काली माता का कार्ड है। तो डेफिनेटली काली माता तभी आती हैं जब असुरों का संहार करना होता है। तो आपकी लाइफ में आपको जितने भी लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं उनको आपको रिमूव कर देना है अपनी लाइफ से, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट हो सके। आई डू वट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्शियसनेस, बहुत अच्छी बात है ये। आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे काम करिए जिससे कि आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट हो सकें। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट ऑफ फियर। थैंक यू फॉर एक्सपैंडिंग माई परसेप्शन सो दैट आई कैन सी वॉट इज़ ऑफ द हाइएस्ट गुड। तो आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। छोटी से छोटी बात के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए टू द यूनिवर्स। कॉल ऑफ द म्यूज़, टेम्पटेशंस आपको बुला रहे हैं, आपको जाना नहीं है।
अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है आपको, स्टोरी टेलर का कार्ड है, अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है। यहाँ पर माता सीता का कार्ड आया है, तो माता सीता जो है वो हमें डिवोशन बताती हैं कि हमें कितना डिवोटेड रहना पड़ता है और कितना त्याग करना पड़ता है। उनके जीवन में उन्होंने त्याग करा, सब कुछ त्याग दिया, मोह माया सब कुछ त्याग दिया और पतिव्रत सेवा अपने पति की करी और अपने पति के साथ गईं, और त्याग और समर्पण इससे हमें पता लगता है। तो वही एनर्जी आपको करनी है, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो रिलेटेड है समथिंग रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड्स आ रहे हैं। डायरेक्शन गार्जियन चूज़ योर पाथ, तो आपके लिए डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड आया है और आपको अपना पाथ चूज़ करना है जो कि आपको सोल पर्पस की तरफ लेकर जाए। मिरर गार्जियन टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में आइए और जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, उसकी तरफ वर्क करिए जिससे कि आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकें। ऑटम रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट, नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए और फिर आराम से रिलैक्स करिए। लाइफ फोर्स एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही था कि आपकी ऑरा जो है वो बहुत शाइन करती हुई नज़र आ रही है, यहाँ से भी वही कार्ड आया है। फिर है इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, इस इम्पास की एनर्जी से आपको मूव ऑन करना है, इस फेज़ में नहीं रहना, स्टक एनर्जी है ये, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। ट्रैवल लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंप्लीफाई करिए। हो सकता है आप लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा हो और ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कितनी जल्दी आ रही हैं इस महीने में। 7 नंबर का कार्ड है, स्टैंड योर ग्राउंड, तो 7 दिन के अंदर अंदर आप ये ब्लेसिंग्स रिसीव कर लेंगे। और आपके लिए कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर, तो बहुत ही जल्दी आपके लिए ये ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को 11-11 से क्लेम करिएगा। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए कुछ चार्म्स एंड कुछ नंबर्स जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस महीने में। यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो लक आपको फेवर करेगा। अगेन फाइनेंशियल गेन, ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ आ रही है। ट्रैवल कर सकते हैं आप, डेफिनेटली ट्रैवल का कार्ड है यहाँ पर, कंपास भी बना हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट, ऑलरेडी आपका चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। किसी तरीके का अनाउंसमेंट हो सकता है, चाहे ये आपके प्रमोशन का अनाउंसमेंट हो या वेडिंग बेल्स का अनाउंसमेंट हो, किसी तरीके का कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, स्ट्रेंथ आ रही है आपके लिए, पावर आ रही है, रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको, या फिर आपकी जॉब किसी ऐसी जगह लग सकती है जहाँ पर आपको ऑफिशियल ड्रेस पहननी पड़े। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, की आई है टू अनलॉक योर ड्रीम्स एंड फाइनेंशियल गेन। अब मैं कुछ लेटर्स और ये निकाल लेती हूँ आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर आया है Q, G, Z, N, H, J, K, E, 2, 6, letter B, letter G, again letter B। कंप्यूटर फील्ड में है क्या कोई, IT फील्ड में, R,
ओके, देन वी हैव 89, ये आपका ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 62 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। 67 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 39, 37, 58, 56, 57, 47, 24, 46, 18, 34, 7 एंड 49। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं नंबर्स या चार्म्स। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।